नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है अंतर बताने का वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए। मेरे लिए ये वीडियो बनाना थोड़ा आसान इसलिए नहीं था क्योंकि कंपैरिजन करने में हम एक चीज को अच्छा और एक चीज को बुरा बताते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, लाल किताब हो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या रमल शास्त्र हो, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं और सभी अच्छे हैं और सभी काम करते हैं। तो उनके बीच में कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आज मैंने ये वीडियो बनाई है कंपैरिजन के लिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, यूजुअली ज्यादातर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में लहरी अनाइशा यूज करते हैं। अनाइशा आपको पता ही होगा। तो हम लहरी एनाइशा यूज करते हैं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हम केपी केपी की एनाइशा यूज करते हैं। अब तो केपी की न्यू एनाइशा भी आ गई है, तो केपी की भी दो एनाइशा हो गई हैं। तो हम यहाँ पे एक तो मेन डिफरेंस एनाइशा का है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी आप एनाइशा यूज कर सकते हो केपी में, लेकिन केपी में आप लहरी एनाइशा यूज नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है, वो मना किया गया है। उसके बाद जो दूसरा अंतर आता है वो आता है केपी सिस्टम में, केपी एस्ट्रोलॉजी में हम खाली प्लेसिडियस हाउस सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास काफी सारे हाउस सिस्टम है। जैसे श्री पद्धति है, भावचलित है। तो जो हाउसेस को की कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास काफी सारे तरीके हैं ट्रेडिशनल या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में जो तरीका है वो खाली प्लेसिडियस हाउस सिस्टम को यूज करते हैं, जिसको सेमी आर्क भी कहते हैं, या जो कि बेसिकली प्लेस के बेसिस पे होता है, टाइम के बेसिस पे नहीं होता, ऐसे भी कह सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम राशि में, एक चार्ट को राशि में डिवाइड करते हैं, 12 27 नक्षत्रों में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद सब या उप नक्षत्रों में डिवाइड करते हैं 249, और आगे चल के हम सब सब नक्षत्रों में भी या सब उप उप नक्षत्रों में या सब सब में भी इसको डिवाइड कर देते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में तो आपको पता ही है कि हम D1 बनाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास काफी सारे डिविजनल चार्ट्स भी हैं, मतलब वर्गा चार्ट्स भी हैं, जैसे D9 है, D60 है, डी D120 100 से भी ऊपर के चार्ट्स हैं, जहाँ की हम वो माइन्यूटली उसको डिवाइड कर देते हैं। अभी तक जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए उसमें केपी जो पॉपुलर हुआ और ज्यादा एक्यूरेट हुआ वो अलग रीजन है, लेकिन पॉपुलर ये कि अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे एक साल में, तो आप जितनी परफेक्शन आ जाएगी आपको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उतनी नहीं आएगी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। तो उसमें एक साल में आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन वो शायद आपका 5% भी नहीं होगा। तो लेकिन उसमें मास्टरी होने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में फायदा क्या है कि आप थोड़े टाइम में एक्यूरेटली, एक कन्विक्शन के साथ, मतलब एक प्रोसेस के साथ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपका रिजल्ट आए ना आए, बट आपको मेथड पता हो, जिससे कि आपका विश्वास हो। आपको अगर प्रोसेस पता है कि ऐसे ऐसे प्रोडिक्शन करनी है, तो एक दिन आपकी प्रोडिक्शन सही हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाद आपकी प्रोडिक्शन सही होना चालू हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर ऐसे नहीं होता ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होता ऐसे कर लो, बहुत सारे लोगों की। और केपी एस्ट्रोलॉजी से पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही एक्यूरेट थी, आज भी एक्यूरेट है, लोग बहुत अच्छी प्रोडिक्शन करते हैं। बट केपी एस्ट्रोलॉजी हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए ज्यादा अनुकूल, ज्यादा अच्छी तरह से काम कर देती है। अ, अगला जो है, इसमें हमें पता है कि हम जो भाव कस्प है, जो भाव कस्प होता है, उसके लॉर्ड पे भी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम हाउस को के लॉर्ड को, जो उसमें राशि बैठी होती है, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे हम कस्प को इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके लॉर्ड को। अब हाउस और कस्प में क्या डिफरेंस है, वो या तो मेरी कोई पहली वीडियो की, या मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि
यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो केपी में जो डिवीजन होता है हाउसेस का वो प्लेसिडियस हाउस सिस्टम के बेस पे होता है। तो केपी में प्रिडिक्शन करते हुए हम हाउसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, प्लस हम राशि और भावा, हम दो चार्ट यूज करते हैं मेनली, और दो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ दो ही चार्ट यूज करते हैं। एक राशि चार्ट होता है और एक कस्प चार्ट होता है, या जिसको हम हाउस हाउस चार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन एक होता है राशि चार्ट और एक होता है हाउस चार्ट। हाउस चार्ट से हम एक्यूरेसी लेते हैं कि प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट चेक करते हैं, और राशि चार्ट से हम दृष्टि वगैरह चेक करते हैं, या राहु केतु की की कैलकुलेशन करते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करने का, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह से कंपेयर करें, तो यहाँ पे राहु केतु की कैलकुलेशन, राहु केतु क्या रिजल्ट देंगे उसका एक प्रोसेस है प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप, कि आप ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। तो केपी में एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मत अलग अलग हो जाते हैं। जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनके भी अलग अलग मत हैं कि ये दृष्टि होती है, इतनी दृष्टि होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपके आपको पहले किसको चेक करना है, फिर किसको चेक करना है, फिर किसको चेक करना है, मतलब पहले कंजंक्शन चेक करनी है, फिर रेस्पेक्ट चेक करनी है, फिर प्लेसमेंट चेक करनी है, स्टार लॉर्ड चेक करना है, राशि लॉर्ड चेक करना है। ये प्रॉपर इसका मेथड है और इसी से हम रिजल्ट निकालते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम आके बता दूंगा। एक और जो अंतर होता है, अभी तक हम अब कुछ लोग केपी एस्ट्रोलॉजी में राशि के, ग्रहों के कारक तत्वों को अच्छे से यूज करना शुरू कर दिया है। कारक तत्व बहुत सारे होते हैं राशियों के, जैसे दिशा ले ली, एलिमेंट ले लिया, और एलिमेंट तो तत्व ही हो गया, और बहुत सारे जो होती है चर राशि, मोड हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम केपी में यूज कर लें तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन वैदिक में तो हम इसी से काम करते हैं। तो केपी में भी इस चीज की कमी है, लेकिन कुछ लोग इसको यूज करते हैं जिन जहां से एक्यूरेसी और अच्छी मिलती है। और एक चीज है कि कई बार क्या, अगर आप प्रैक्टिकली करके देखें तो केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिजल्ट एक जैसे आते हैं। तो होता वहां पे क्या है कि जैसे मैंने लगन को पकड़ा, तो लग्नेश वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हम जिस घर को देख रहे हैं उस घर के स्वामी को लेते हैं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उस घर के कस्प के सब लॉर्ड को लेते हैं। तो अब सब लॉर्ड और राशि स्वामी में बड़ा अंतर होता है। तो राशि स्वामी जो होता है वो दिखाता है कि 30 डिग्री का जो आपका स्पैन है उसका स्वामी कौन है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन जो सब लॉर्ड होता है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है। वो ऐसा होता है कि वो 30 डिग्री को हमने 2.25 में डिवाइड किया, और फिर 2.25 को में जो एक पार्ट है 9 का, उसमें मतलब जो पार्ट है उसमें उसको हमने 9 में डिवाइड किया, और फिर वहां से। तो मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप एक पूरा होटल समझ लीजिए जो एक राशि के बराबर है, उसमें 2.25 फ्लोर है ना। और उस पूरे होटल में उन 2.25 फ्लोर में एक फ्लोर में 9 कमरे हैं, तो एक जो कमरा है वो एक सब के बराबर है। तो अगर आप कंपेयर करें कि एक पूरा होटल और उसमें करीबन 9 दूनी 18, 20-22 कमरे हैं, तो कंपेयर एक कमरा और एक होटल को करेंगे तो कितना अंतर आएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी का फायदा ये है कि आप जब भी शुरू करेंगे माइन्यूटली चले जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाती है जैसे ही आप माइन्यूटली जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने, आपने डॉक्टर को बताया कि फीवर है, लेकिन डॉक्टर अच्छे से दवाई कब देगा, जब आप उसको प्रॉपरली रिपोर्ट देंगे, जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर में जाके हमारी रिपोर्ट आती है। जैसे कि ब्लड टेस्ट की या किसी भी टेस्ट की जो होती है माइक्रोस्कोप के अंदर जाके होती है। तो केपी में माइक्रोस्कोप लेवल पे से ही हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन। ये फायदा है। और भी बहुत सारे फायदे नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में नहीं, और पॉइंट्स आपको बता दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लाइक्स और कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहते हैं। आप लोगों को का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। आप मेरे इस वीडियो को देखें और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दिल्ली में प्रदूषण बहुत हो रहा है, खैर बॉम्बे में भी है, शायद सारी दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है।
तो ध्यान रखिए और शुभ दीपावली। जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।